यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी यूजीसी ने केयर यानी कंसोर्शियम फॉर एकेडमिक एंड रिसर्च एथिक्स जर्नल लिस्ट को बंद करके एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। अक्टूबर 2024 में लिया गया ये फैसला रिसर्च पब्लिकेशन इवैल्यूएशन में डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ एक बदलाव है। यूजीसी का मकसद है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस यानी HEIs को खुद के स्टैंडर्ड्स बनाने और एकेडमिक फ्रीडम को बढ़ावा देने का पावर देना। ये कदम पहले वाले सेंट्रलाइज्ड अप्रोच से अलग है। HEIs को ऑटोनॉमी वापस देकर यूजीसी एक डाइवर्स और रिस्पॉन्सिव रिसर्च इकोसिस्टम बनाना चाहता है। ये फैसला रिसर्च क्वालिटी को इवैल्यूएट करने के लिए वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच की लिमिटेशंस को दर्शाता है। केयर लिस्ट के बंद होने पर एकेडमिक कम्युनिटी के मिक्स्ड रिएक्शंस आए हैं। कुछ लोग ऑटोनॉमी की तरफ इस कदम की तारीफ करते हैं तो कुछ लोग पॉसिबल इनकंसिस्टेंसीज और क्वालिटी कंट्रोल की जरूरत पर चिंता जताते हैं। यूजीसी का केयर लिस्ट को हटाने का फैसला इंडियन एकेडेमिया में एक अहम मोड़ है। ये इंस्टीट्यूशंस को एम्पावर करने और डाइवर्स और अकाउंटेबल रिसर्च लैंडस्केप बनाने के कमिटमेंट को दिखाता है। जैसे जैसे HEI सेल्फ रेगुलेशन के इस नए दौर में आगे बढ़ेंगे, फोकस एकेडमिक इंटेग्रिटी और रिसर्च एक्सेलेंस को बढ़ावा देने वाले रोबस्ट इंटरनल मैकेनिज्म्स डेवलप करने पर होगा। केयर जर्नल लिस्ट को बंद करने का फैसला इसके इफेक्टिवनेस और फेयरनेस को लेकर सालों से बढ़ती क्रिटिसिज्म और कंसर्न्स के बाद आया है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी इवैल्यूएशन प्रोसेस का ज्यादा सेंट्रलाइज होना। यूजीसी केयर लिस्ट को एक मोनोलिथिक एंटिटी की तरह देखा जाता था, जिसमें इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशंस और सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स का कम योगदान था। ट्रांसपेरेंसी यानी उसकी कमी एक और बड़ा मुद्दा था। जिस प्रोसेस से जर्नल्स को लिस्ट में डाला या निकाला जाता था, वो अक्सर ओपेक होता था, जिससे बायस और फेवरेटिज्म के आरोप लगते थे। ट्रांसपेरेंसी की कमी ने अविश्वास पैदा किया और इवैल्यूएशन प्रोसेस की इंटेग्रिटी पर सवाल उठाए। इसके अलावा केयर लिस्ट में प्रेडेटोरी जर्नल्स का शामिल होना रिकॉग्नाइज्ड और रिवॉर्डेड की जा रही रिसर्च की क्वालिटी पर गंभीर चिंताएं पैदा करता था। प्रेडेटोरी जर्नल्स, जो अपने एक्सप्लॉयटेटिव प्रैक्टिसेस और रिगरस पीयर रिव्यू की कमी के लिए जाने जाते हैं, ने लिस्ट की क्रेडिबिलिटी को कमजोर कर दिया। यूजीसी का केयर लिस्ट को हटाने का फैसला इन प्रॉब्लम्स को मानता है। इवैल्यूएशन प्रोसेस को डिसेंट्रलाइज करके यूजीसी इन कंसर्न्स को एड्रेस करना चाहता है और एक ज्यादा ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल और डाइवर्स रिसर्च पब्लिकेशन लैंडस्केप बनाना चाहता है। केयर जर्नल लिस्ट की जगह यूजीसी ने पीयर रिव्यूड जर्नल्स को इवैल्यूएट करने के लिए HEIs के लिए 8 सजेस्टिव पैरामीटर्स दिए हैं। पब्लिक फीडबैक के लिए ओपन, ये पैरामीटर्स इंस्टीट्यूशंस को खुद के रोबस्ट और ट्रांसपेरेंट इवैल्यूएशन मैकेनिज्म्स डेवलप करने में गाइड करने के लिए बनाए गए हैं। पहली कैटेगरी जर्नल प्रिलिमिनरी क्राइटेरिया, जर्नल के टाइटल, ISSN, पब्लिकेशन फ्रीक्वेंसी और आर्काइवल पॉलिसीज जैसे जरूरी पहलुओं पर फोकस करती है। इससे ये इंश्योर होता है कि इंस्टीट्यूशंस लेजिटिमेसी और एक्सेसिबिलिटी के बेसिक मार्कर्स पर ध्यान दें। एडिटोरियल बोर्ड पैरामीटर इस बात पर जोर देता है कि जर्नल्स के पास क्लियर एफिलिएशंस वाला एक डिस्टिंग्विश्ड और क्वालिफाइड बोर्ड होना चाहिए। इससे ये इंश्योर होता है कि सबमिटेड रिसर्च को फील्ड के एक्सपर्ट्स द्वारा रिव्यू किया जाता है, जिससे पब्लिकेशन का रिगर और क्रेडिबिलिटी बना रहता है। एडिटोरियल पॉलिसीज जर्नल के एम्स और स्कोप, आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्जेस के बारे में, ट्रांसपेरेंसी और पब्लिशिंग टाइमलाइंस और एक्सेप्टेंस रेट्स पर क्लैरिटी पर ध्यान देता है। ये फेयरनेस, ओपननेस और रिसर्चर्स के लिए क्लियर एक्सपेक्टेशंस को बढ़ावा देता है। बाकी पैरामीटर्स, रिसर्च एथिक्स, क्वालिटी क्राइटेरिया, जर्नल स्टैंडर्ड्स और विजिबिलिटी एंड इम्पैक्ट कई जरूरी पहलुओं को कवर करते हैं। इनमें प्लेजरिज्म प्रिवेंशन मेजर्स, ऑथर्स के लिए एथिकल गाइडलाइंस, रिसर्च की ओरिजिनलिटी, फॉर्मेटिंग स्टैंडर्ड्स, रेप्यूटेबल डेटाबेसेस में इंडेक्सिंग और इम्पैक्ट मैट्रिक्स शामिल हैं। यूजीसी केयर लिस्ट के बंद होने के साथ रिसर्च पब्लिकेशंस को इवैल्यूएट करने की जिम्मेदारी अब इंडिविजुअल HEIs पर आ गई है। डिसेंट्रलाइज सिस्टम में ये बदलाव अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस दोनों लेकर आता है। इंस्टीट्यूशंस को अपने डिसिप्लिन्स की स्पेसिफिक नीड्स और प्रायोरिटीज के हिसाब से इवैल्यूएशन क्राइटेरिया को टेलर करने की फ्रीडम है। इससे रिसर्च क्वालिटी का ज्यादा न्यूआंस्ड और कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक असेसमेंट होता है। लेकिन इस नई ऑटोनॉमी के साथ ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है।
HEIs को अपने जर्नल इवैल्यूएशन मैकेनिज्म्स को डेवलप और रिफाइन करने के लिए सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स से बने रोबस्ट इंटरनल रिव्यू कमिटीज बनाने होंगे। ये कमिटीज इवैल्यूएशन प्रोसेस के रिगर, ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस को इंश्योर करने में एक अहम रोल निभाएंगे। ऐसे मैकेनिज्म्स को एस्टैब्लिश न कर पाना इंस्टीट्यूशन की रेपुटेशन और एकेडमिक स्टैंडिंग के लिए नुकसानदेह हो सकता है। सेंट्रलाइज्ड लिस्ट के बिना इंस्टीट्यूशन के रिसर्च आउटपुट की परसीव्ड क्वालिटी उसके इंटरनल इवैल्यूएशन प्रोसेसेस के रिगर के आधार पर जज की जाएगी। यूजीसी का फैसला इंडियन एकेडेमिया में एक पैराडाइम शिफ्ट है जो ट्रस्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशंस के हाथों में देता है। इस कदम में एक ज्यादा डाइवर्स, अकाउंटेबल और डायनामिक रिसर्च एनवायरनमेंट बनाने की क्षमता है, लेकिन इसकी सक्सेस HEIs के एकेडमिक इंटेग्रिटी को बनाए रखने और रिसर्च एक्सेलेंस के लिए प्रयास करने के कमिटमेंट पर डिपेंड करती है।